हम निवेदन करने वाले हैं कि आपको परमिशन दे दीजिए ताकि निर्णय भी हम एक प्रमोशन कर सकें। और बहुत शीघ्र ही ये भी आपके सामने आएगा कि थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड की पदोन्नति हो गई है, ऐसा आपके सामने और शीघ्र आने वाला है। हम कोशिश ये कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि संविधान संशोधन में 10,000 से ज्यादा को हमने राहत देने का प्रयत्न किया और देखिए कुछ और वजह है उस पर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने आपसे अपेक्षा की थी और आपने भी उस अपेक्षा को पूरा किया। हमारी अपेक्षा यही थी कि हमारे छात्रों को और आपको किसी प्रकार का जब पढ़ाया जाए तो योगदान ना हो। और हमें निवेदन किया आपसे कि कक्षा में पढ़ाते समय मोबाइल नहीं ले जाए तो आपने उसको स्वीकार करके और उसको स्वीकार किया और उसके कारण से आपके बीच में और जो बच्चों के बीच में पढ़ाई की प्राथमिकता रहती है वो टूटती नहीं। और इसलिए धन्यवाद देना आपको कि आपने इसको सहज स्वीकार करके बच्चों की पढ़ाई को लाभ हुआ है। कुछ हमारे शिक्षक में से बेरोजगारी पूजा के नाम पर, बाबा की पूजा के नाम पर, नमाज पढ़ने के नाम पर स्कूल छोड़ जाया करते हैं। मैंने निवेदन किया कि स्कूल समय से में इस प्रकार की पूजा पाठ को कम करें या न करें। और पूजा पाठ का एक समय होता है स्कूल के समय शाम और सुबह का, वो पूजा करने से कोई आपत्ति नहीं है, जितनी चाहे उतनी करें, हम भी पूजा करते हैं लेकिन स्कूल समय में नहीं। उसको क्या आपने सिखाया? हमने कोशिश की कि सब बच्चों में एक रूपता दिखाए, विशिष्ट वेशभूषा में कोई भी नहीं आएगा, उसको भी आपने सिखाया गया है। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आपके लिए कर रहा हूँ, हम लगातार सरकार की घोषणा है कि जो हमारे शहरी शहीद हो गए, देश की रक्षा के शहीद हुए, उनके नाम पर कोई सरकारी संस्था होना चाहिए और विशेष सरकार के लोग तो विद्यालय का नाम होना चाहिए। सरकार आने के बाद हमने अब तक 51 राज्य के विद्यालयों का नामकरण पूज्य शहीदों के नाम पर कर दिया है। बीएमसी विद्यालय में हमने विचार किया है और काम प्रारंभ कर दिया है कि सोलर पैनल लगाएंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएंगे, न्यूट्री गार्डन लगाएंगे और विद्यालयों में शैक्षिक भ्रमण और 21वीं शताब्दी के कौशल और संवैधानिक दत्ते के साथ साथ स्वास्थ्य योग एक आविष्कार अभियान इत्यादि करेंगे। हमने उस पर भी काम प्रारंभ कर दिया है। बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए निर्णय लिया हुआ है कि को जाना चाहिए। हमारे स्मारक सहयोग स्मारक को दिखाना चाहिए और भी अन्य जो शिक्षा प्रतिष्ठान है जो प्रेरणा दे सकते हैं वहाँ पर बच्चों को ले जाना चाहिए, उसकी जानकारी देना चाहिए। मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि नियत सम्मिलित कर दिया हुआ है उसमें आप सब लोग अपने विद्यालय के बच्चों को ले जाकर और जो शैक्षिक भ्रमण की अपेक्षा है उस अपेक्षा को पूरा करें। कई बार धन कम है, धन जहाँ गवर्नमेंट है वहाँ पर हमारे भावना स्वामी कभी नहीं है, कोई बात नहीं करने वाला आपको। आप कोशिश करिए कुछ धन उपलब्ध कराइए, कुछ आप करिए भावना से, लेकिन बच्चों को शैक्षिक भ्रमण से वंचित न करें तो अच्छा रहेगा। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। हमने अभी तक लगभग 21,000 पदोन्नति से प्रशस्त कर दिया है। 11,000 से ज्यादा हम पदोन्नति कर चुके हैं। अब की बार हम यूनिफॉर्म जिसको ग्रेजुएट भी करते हैं उसका पैसा सीधा छात्रों के हाथ में इस्तेमाल करने का निर्णय ले चुके हैं और के हाथों में
नए संकाय खोलने के लिए भी जितने बजट में प्रावधान था उनको सबको हमने स्वीकृति दे दी है और महात्मा गांधी विद्यालय में समीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं महात्मा गांधी विद्यालय ऐसे खोले थे जिसके बारे में किसी को विचार ही नहीं किया गया, सोचा ही नहीं और खड़े होकर के सारे करने की बातें माध्यमिक विद्यालय खोल रहे हैं। आप सब लोग विद्वान लोग हैं, आप सब जानते हैं कोई भी काम करने से पहले सोचना पड़ता है इस काम करने में किसकी बात की जरूरत पड़ेगी। तो जो अंग्रेजी विद्यालय खोले थे उसमें जरूरत पड़ती है पहले अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की जरूरत पड़ती है, अंग्रेजी की पुस्तकों की जरूरत पड़ती है, वहाँ फोन की जरूरत पड़ती है। लेकिन कांग्रेस सरकार ने इन पर बिना विचार के खोल करके राजस्थान के छात्रों का बड़ा नुकसान किया है और सबसे ज्यादा नुकसान किया है राजस्थान की उन बेटियों का जो हिंदी माध्यम पढ़ रही थी एक उसको अंग्रेजी बदल दिया। कई विद्यालय में 10%, 20%, 30% बच्चियां ही बची है, शेष या तो विद्यालय छोड़ दिया है या दूर जाकर पढ़ने लगी है या फिर जाकर